स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। और मेरा नाम है देव और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 10th क्लास का त्रिकोणमितीय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, यानी कि त्रिकोणमितीय की जो सर्व समीकरण होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी और सी, जहाँ बी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये न्यून कोण हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बार बार अपनी वीडियो में आपको बताया है कि ये जो ट्रिक है लाल बटा कक्का, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। जैसे इनका इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय। अब अपन त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण है, कुछ फॉर्मूले उनको निकालते हैं। कैसे निकलेंगे वो आपके नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 8.3 उसमें काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है आधार, ये आपका क्या है लंब और ये है कर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो हम इसमें ए सी स्क्वायर से सब में भाग दे देते हैं, ए सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए सी स्क्वायर से भाग देने पर इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ए सी स्क्वायर इधर है और ए सी स्क्वायर इधर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको कॉमन लेंगे तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कोई भी इफेक्ट इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ए बी क्या है हमारे पास में, ए बी है आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए सी है कर्ण, और यहाँ पे बी सी है लंब और ए सी है कर्ण। तो आप देखो ए बी आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कौन सा स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण यानी कि कॉस थीटा, यानी कि 1 इजिकल टू कॉस, अपन इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा यानी कि कोण ए, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, प्लस ये क्या है बी सी क्या है लंब, थीटा की सम्मुख भुजा क्या होती है लंब, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, ए सी क्या है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
एक सर्व समीकरण हमारे पास में ये निकल के आ चुकी है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, या फिर आप मान के चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, सॉरी इसको ए लिखते हैं या फिर थीटा लिखते हैं, दोनों में से किसी एक को यूज लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए इजकल टू लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको तीनों की तीनों याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 इजकल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमको ये मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो थीटा है कौन है वो कहाँ से कहाँ कितना डिग्री का हो सकता है, ये जो कोण ए है वो कितने डिग्री का हो सकता है। तो आपके पास जो कोण ए है, कोण थीटा है, वो आपका लाई करेगा 0 से और 90 डिग्री के बराबर। या तो 0 डिग्री के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है। और इसको अपन जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो में सारणी से भी बताया है कि साइन 0 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स 0, तो साइन 90 का मान होता है आपके पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आपको ये भी प्रूव होता है कि यदि साइन थीटा का मान 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं नेक्स्ट सब समीकरण देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला निकालने की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई स्टूडेंट्स, वही पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पाइथागोरस प्रमेय है, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले हमने क्या दिया था, ए सी स्क्वायर का भाग दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ण का भाग दिया था सब में। अब हम देते हैं ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, ए बी स्क्वायर का भाग देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसमें ए बी स्क्वायर का जैसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और आप देखो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर कर्ण बटा ए बी स्क्वायर आधार। तो कर्ण बटा आधार स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, कर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, बी सी क्या है बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब बटा आधार क्या है हमारे पास में टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक इक्वेशन हो गई, तो ये आपकी सब समीकरण हो गई एक और, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर थीटा की जगह अपन ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या फिर अपन देखो स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका कहाँ से, जो ये जो थीटा है आपका जो कौन है ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात आपको पता है कि सारणी से यदि मैं आप पिछली वीडियो देखोगे तो जो 10 90 का मान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसको किससे लिखते हैं, इन्फिनाइट का जो सिंबल होता है ना, इससे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाई करेगा या तो 0 बराबर होगा, ठीक है, या फिर 90 डिग्री के कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पहले पहले ए सी स्क्वायर को भाग दिया, फिर ए बी स्क्वायर को भाग दिया। अब नेक्स्ट जो सब समीकरण अपन निकालेंगे उसके लिए ए सी स्क्वायर का भाग दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाक से चलते हैं। अब देते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें अपन देते हैं बी सी स्क्वायर से भाग, यानी कि आधार से भाग देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आधार से भाग देते हैं, तो आधार से भाग दे देंगे तो बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इजक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये लिख सकते हो कि आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लस में आ जाएगा 1। तो ये आपकी एक और सब समीकरण हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस सॉरी कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आप देखो कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीसरी सब समीकरण हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं उदाहरण की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एक प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड। ठीक है। अनुपात cos ए tan ए sec ए को sin ए के रूप में, यानी कि ए के पदों में व्यक्त करना है, sin ए के फॉर्म में लिखना है इनको। ठीक है स्टूडेंट्स। cos ए tan ए sec ए को, तो आपको पता है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन cos स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जैसे स्टूडेंट्स अपन इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर की साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ए
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मिल गया एक कॉस ए का साइन की फॉर्म में, यानी कि अपन लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही टेन ए, स्टूडेंट्स आप जानते हो टेन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। और अपन को कॉस ए की वैल्यू अपन के पास में अभी हमने निकाली है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देखो टेन ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में, यानी कि साइन के पदों में। इसमें केवल साइन ही साइन आने चाहिए और कोई भी पद, कोई भी अनुपात नहीं आना चाहिए। तो साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स कॉस ए को कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि sec a इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos a। sec a cos a का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अपन के पास में क्या है स्टूडेंट्स, cos a की वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपके देखो cos ए साइन की फॉर्म में हो गया, tan ए साइन की फॉर्म में हो गया, और sec ए भी साइन की फॉर्म में लिखने में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। सिद्ध करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल में क्या करना है, सिद्ध करना है। और देख क्या रखा है, sec थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में है sec थीटा प्लस tan थीटा। और ये तो हो गया अपन का लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और वो अपन को क्या प्रूव करना है 1। तो स्टूडेंट्स देखो सेक थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। अपन केवल LHS को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे तीर का चिन्ह, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखो ये क्या है सेक थीटा, इसको अभी अपन कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन केवल LHS को प्रूव कर रहे हैं अभी। तो अब देखो 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, स्टूडेंट्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और इधर हमारे पास में क्या है कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कॉस का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इधर कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर क्या ले लेंगे, इधर भी कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये ऊपर का जो है ये तो नीचे का तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप यहाँ देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इनका क्या हो जाएगा, आपको पता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म यहाँ पे बन रही है।
1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में आ गया। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से होता है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा 1। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है LHS, ये आया हमारे पास में LHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS भी एक है, RHS भी एक है। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स देखो, प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या कहता है, सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है। और टर्म क्या दे रखे हैं हमारे पास में, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। सिद्ध क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका LHS, ये हो गया RHS। LHS RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अपन लेके क्या चलेंगे, LHS राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कहती है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा को फिर से वही स्टूडेंट्स, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या ले लेंगे ऊपर, LCM। ठीक है स्टूडेंट्स, LCM क्या आ जाएगा, साइन थीटा। या फिर स्टूडेंट्स एक काम करो, LCM लेने की जगह अब आप देखो इसके नीचे क्या है, एक लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से ले लेते हैं हम cos थीटा। cos थीटा को अपन जैसे ही कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स ये बच जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई साइन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे से ही कॉमन ले लेंगे cos थीटा यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस 1। तो हम देखो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या निकल गया है, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। और हमारे पास में RHS में क्या है, यही है, यही वैल्यू है। तो LHS बराबर RHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देख लिया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास में क्या है। तो ये कह रहा है कि एक सर्वसमीका साइक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव की थी, साइक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका प्रयोग करते हुए ये LHS है, LHS, और ये है RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन इसके बराबर में होगी। तो इसको करने के लिए आप देखो स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास में है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स इसमें यदि हम कॉस का भाग दे देते हैं ऊपर और नीचे, LHS लेके चलते हैं, LHS। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस का भाग दे देते हैं, कॉस थीटा का भाग लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपके पास में आ गई। अब देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, आप जानते हो क्या होता है, टेन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक, प्लस वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। वन बाई कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स सेक थीटा। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, ऐसे ही नीचे आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास वैल्यू आ गई टेन थीटा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस का एक डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस का एक, सॉरी प्लस का एक, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर नीचे एक संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नीचे है ये वाली टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से भाग दे देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके एक लेके आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, माइनस ऑफ एक का गुना इससे करेंगे पूरी इक्वेशन से, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास में, और नीचे आप जानती हो नीचे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एक तो, और ये हो जाएगी टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको देखो ये नीचे की अपन ने मल्टीप्लाई नहीं की है, एज इट इज ही रखी है। तो आप देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को इधर की साइड लेके आ गए, तो माइनस में हो गया, सेकंड थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गया। तो आप देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, इसका पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वन माइनस माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन
ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और नोट करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि अपन टेन स्क्वायर थीटा, यदि अपन इसको करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, ये जो इक्वेशन है सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि अपन टेन स्क्वायर ए इधर सेक स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर ए इजक्वल टू, स्टूडेंट्स एक को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक। तो ये हमारे पास में आया माइनस का एक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विशेष ध्यान रखना, ये छोटी मोटी मिस्टेक है, कभी कभी हो जाती है, आप मत करना। सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास में क्या है, क्या माइनस वन माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा सॉरी। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, यदि अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन, यदि मैं इसको खोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलूंगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब इसमें से माइनस वन का कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, ये जो माइनस का है प्लस टेन हो जाएगा, टेन थीटा, और ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये इक्वेशन एक दूसरे से हो जाएंगी कैंसिल आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, तो माइनस का वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप देखो जैसे ही ये माइनस का चिन्ह इन हटेगा तो क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है ये इसके बराबर है या नहीं, तो ये इसको संतुष्ट करती है, ये क्या है RHS और ये क्या है LHS। तो LHS इजिकल टू RHS अपन ने प्रूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था, क्या है कि थोड़ी कैमरे की सेटिंग की वजह से पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ उसके बाद में और समझ लेना। तो हमारे पास में एक सर्व समीकरण थी, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करते हुए जो हमारे पास में LHS दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इजकल टू वन बाई कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपन को सिद्ध करना है एक तरह से। ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या किया, पहले एक चीज देखो कि सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में है, सेक थीटा और टेन थीटा अपन को निकालना है। तो स्टूडेंट साइन थीटा है, कॉस थीटा है इधर की साइड, यदि मैं इसमें कॉस थीटा से भाग दे देता हूँ, यदि इस पूरे LHS में कॉस थीटा से भाग दे देता हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस थीटा से भाग दिया है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ऐसे ही नीचे दे दिया। तो अपन के पास में जो इक्वेशन निकल गई टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में हमने किया है, यहाँ पे इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और हमने देखो मल्टीप्लाई किया है इससे,
जो नीचे एक फॉर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और जो इसके एक तरह से अपोजिट है टेन थीटा प्लस सेक थीटा की, तो अपन ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, भाग दे दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक। तो जैसे ही अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर अंश का, तो ये हो गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो ये हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और इस यहाँ पे क्या है माइनस में स्टूडेंट्स, तो एक को जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो नीचे भी ऐसे अपन ने कुछ भी नहीं किया है मल्टीप्लाई, जो इक्वेशन थी एज इट इज ही लिखी है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां से हमने जो इक्वेशन निकल के आई माइनस ऑफ, अब यहाँ पे इक्वेशन ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या थी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है अपन के पास में सर्वसभी का साइन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अपन टेन स्क्वायर ए माइनस साइन सेक स्क्वायर ए करेंगे तो अपन के पास में माइनस का एक निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा है, माइनस का एक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस ऑफ, उसके बाद में माइनस ऑफ टेन थीटा, जैसे ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो टेन थीटा माइनस का हो गया, सेक थीटा प्लस का हो गया। नीचे जो एज इट इज इक्वेशन लिखी है हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पे आगे आ जाती है हमारे पास में, इसमें से स्टूडेंट्स हमने देखो वन कॉमन लिया है माइनस का वन जैसे ही कॉमन लेंगे तो वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये दोनों की दोनों इक्वेशन एज इट इज हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो ये हमारे पास में लास्ट में बचा माइनस का वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये हमने कहाँ पे लिख लिया, माइनस का वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जैसे ही अपन माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही माइनस जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा LHS आपका, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस सर्वसमीकरण को प्रयोग करते हुए ये इक्वेशन दी है उसको सिद्ध किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।